रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला के पास 2 युवकों पर गिरी बिजली। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास विशालकाय किंग कोबरा मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट से किंग कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा। क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। आगरा में अवैध टैक्सी स्टैंड और अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 25 अतिक्रमणकारियों का चालान काटा। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप। मथुरा में खड़ी बस में पीछे से आ रही बस ने मारी टक्कर। 1 की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल। आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी बस। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 70 पर हुआ हादसा। गोरखपुर में नाले में डूबने से 14 साल के नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने शाहपुर पुलिस को तहरीर दी। कॉलोनी में रहने वाले लड़कों पर मारपीट के बाद नाले में फेंकने का आरोप। मेरठ में एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने लूटे 15 लाख रुपए। बाइक से एटीएम में रुपए डालने जा रहा था कैशियर। बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूट। मवाना इलाके का मामला। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर से बदमाशों ने बाइक पर हाथ साफ किया। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में हुई मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। इनके पास से तमंचे, कारतूस और पिकअप सहित 6 पशु बरामद। मुजफ्फरनगर में बीती रात पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते फरार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से संदिग्ध बाइक, तमंचा, कई कारतूस बरामद। अपराधी पर लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। कुशीनगर में मजदूर ने की साथी मजदूर की हत्या। मृतक के बेटे को घायल किया। बेटे को भगाने का आरोप लगाकर वारदात को अंजाम दिया। चौरा खास थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में युवक का जला शव खेत से बरामद। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। उधार के पैसे वसूल करने के लिए 2 दिन पहले घर से निकला था शख्स। बीमार थाना क्षेत्र की वारदात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज। 3 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। छात्रों ने वाइस चांसलर पर तानाशाही का आरोप लगाया। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने दिए करोड़ों के काम। कोरोना काल के दौरान नियम के खिलाफ मनमानी करने का आरोप। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर आरोप। पश्चिमांचल के 40 लाख उपभोक्ताओं में जमा नहीं किए बिल। 14 जिलों में 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए। 40 लाख उपभोक्ताओं पर 9,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया। मसूरी नगर पालिका परिषद ने मसूरी के 200वें स्थापना दिवस पर किया कार्यक्रम। साहित्यकार और इतिहासकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इतिहास से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुद्रनाथ धाम पहुंचे। गाजीपुर में 4 कलाकारों ने राष्ट्रीय मंच के लिए हुआ चयन। सुप्रसिद्ध भजन गाया। अरुण जलोटा ने की कलाकारों के नामों की घोषणा। राम रमैया कार्यक्रम के तहत हुआ सिलेक्शन। कल से शुरू होगी हज के लिए उड़ान। वाराणसी के यात्री भी लखनऊ से उड़ान भरेंगे। हम यात्रियों की आवाजाही मुख्य गेट से होगी। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भड़की आग। चारों तरफ छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की घटना। 2000 रुपए नोट के करेंसी को सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया। आरबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि वो 30 सितंबर 2023 तक समय निकालकर 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर ले या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर ले। 23 मई 2023 से आरबीआई ने 19 रीजनल ऑफिसेज में 20,000 रुपए की लिमिट तक 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। 2000 रुपए सर्कुलेशन में भले ही बंद हो, लेकिन 2000 रुपए के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा। आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस लेने जा रही है। हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद करें। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट्स हैं उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने कहा कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के रुपए के नोट बदले या जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो भी खोलना होगा। आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखा खोलेगी। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018 से 19 में 2000 रुपए के नोट को छापना हमने बंद कर दिया था। 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर 2000 रुपए का नोट को लाया गया था। ये कदम भ्रष्टाचार खत्म करने और छप रहे जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2000 के नोट वापस लेने के फैसले को सराहा। कहा, इससे अर्थव्यवस्था पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। नोटबंदी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। कहा, आरबीआई के फैसले से काले धन वाले घबराएंगे। पीएम का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में बड़ा कदम, बड़े और कड़े कदम उठाने का स्वागत करता हूं।
2000 के नोट बंद करने पर अखिलेश का तंज, कहा कुछ लोगों को गलती देर से समझ आती है। नोटबंदी मामले में सजा देश की जनता ने भुगती, शासन मनमानी से नहीं समझदारी और ईमानदारी से चलता है। 2000 के नोट बैन करने पर एसपी नेता अमीर जमई ने कहा कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई? 2024 में सत्ता से बाहर होगी बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी के समय के ट्वीट को रीट्वीट किया। पुराने ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम से पूछा था कि 1000 के नोट को 2000 से बदलकर काले धन की जमाखोरी को मुश्किल कैसे बनाएगा। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर बंद ही करना था तो 2000 का नोट लाया ही क्यों था? सरकार जनता को बताए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा ऐसे फैसले से आम जनता को होता है नुकसान, आम आदमी की परेशानी एक बार फिर सरकार ने बढ़ाई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करके साधा बीजेपी पर निशाना, कहा नोटबंदी का दर्द कभी नहीं भूल सकते, इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा पहले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। 2000 के नोट बंद करने के ऐलान पर सिद्धारमैया का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार अपनी ही नीतियों को लेकर कंफ्यूजन में है, अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने का नया तरीका है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि नोटबंदी गलत फैसला था, कभी नोट लाना फिर बंद कर देना, इससे इकोनॉमी मजबूत नहीं कमजोर होती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा अगर कर्नाटक हारने के बाद 2000 का नोट बैन कर दिया तो इस साल के अंत में शायद 100 रुपए का नोट भी बैन कर दे सरकार। उद्धव को शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कब तक लोगों को लाइन में लगवाकर परेशान करेगी मोदी सरकार, पहले ही काले धन के नाम पर हम परेशान हो चुके हैं। 2000 के नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सरकार पर हमला, कहा ध्यान भटका रही बीजेपी, कर्नाटक की हार हुई है, अभी और राज्य में हार होगी। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा फिर वही लाइनें फिर वही महामारी, काले धंधे बंद नहीं हुए, बस आम जनता को परेशान किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज का दौरा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ताई समद्रा देवी का निधन, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दुख जताया, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की बड़ी मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए 2 गैर जमानती वारंट, विधानसभा चुनाव में जुलूस निकाले और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुने, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। पीएम मोदी 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 विश्वविद्यालयों के 4700 खिलाड़ियों को करेंगे संबोधित, सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बागपत में 2 ट्रैक्टर चालकों का शक्ति प्रदर्शन, आमने सामने आने पर ट्रैक्टर चालकों ने नहीं हटाया ट्रैक्टर पीछे, चालकों के शक्ति प्रदर्शन का वीडियो सामने आया, बिनौली थाना क्षेत्र के दौझा गांव का मामला। प्रतापगढ़ में शहर के विभिन्न चौराहों के आसपास संचालित हो रहे अवैध बस, टैक्सी और रिक्शा स्टैंड, सीएम के निर्देश के बाद भी प्रशासन मौन, दबंगों की शहर पर संचालित हो रहे अवैध स्टैंड। लखनऊ में महिला के दिन दहाड़े घर में गला रेत कर हत्या, महिला की हत्या के बाद बदमाश फरार, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। और ये भी पुलिस ने शातिर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, गैंग लग्जरी कार में बकरों की चोरी करके लाखों में बेचते थे, पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध असलहा और नकदी बरामद। हापुड़ में असंतुलित होकर कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी कार सवार दिल्ली से गंगा स्नान के लिए आए थे, अटसेनी गंग नहर पुल का मामला। गाजीपुर में आईपीएल क्रिकेट देखने वालों के लिए खुशखबरी, गाजीपुर में टाटा आईपीएल फैन पार्क का आयोजन, 20 से 21 मई को स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में आईपीएल मैच के होंगे प्रसारण। आजमगढ़ के अतरौलिया में बुढ़नपुर फायर स्टेशन के अंदर फायर इंस्पेक्टर पर अज्ञात हमलावरों ने बोला धावा, गंभीर रूप से घायल फायर इंस्पेक्टर को सदर अस्पताल में किया रेफर, जांच में जुटी पुलिस। बस्ती में यूपी परिवहन विभाग की बस का धक्का लगाते यात्री कैमरे में कैद हो गए, बस खराब होने से काफी देर तक लगा रहा जाम, राहगीर परेशान। आजमगढ़ के ब्लॉक जहानागंज में घूस लेते लेखपाल का वीडियो वायरल, पैमाइश के लिए मांगी थी 500 रुपए की रिश्वत, एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। औरैया में इको गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, गाड़ी में बैठे लोगों ने आग लगने की भनक लगते ही गाड़ी से कूदकर जान बचाई, दुकानदारों ने जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से 12 घरों में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप, सभी घर जलकर खाक, आसपास के गांव के ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
अमरोहा के थाना देहात इलाके में नरखेड़ा में गन्ना विभाग में सेक्रेटरी पद पर तैनात शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बेटे की शादी में लड़के वालों के दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर पाने पर बारात नहीं आई। पीलीभीत में पिता पर बेटे की पीट कर हत्या का आरोप। मृतक की मां ने अपने पति पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। आगरा पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों के पास से बरामद हुई चोरी की बाइक। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले हैं दोनों छात्र। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। मृतका के अपने पति की मौत के बाद मौसेरे देवर से शादी की। हापुड़ में एसपी और दरोगा के बीच हुई कहासुनी के बाद मामला गाली गलौज तक पहुंचा। प्रतिसाद निरीक्षक के तहरीर पर आरोपी दरोगा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पीलीभीत में खेत पर चारा लेने गए किसान पर तेंदुए का हमला। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना के बाद मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। हल्द्वानी पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 महिला और 3 पुरुषों को किया गिरफ्तार। सतबीर हत्याकांड में बुलंदशहर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाइक, बंदूक, जिंदा कारतूस बरामद। 2 फरार आरोपियों की जारी है तलाश। गोरखपुर पुलिस ने वैध वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट समेत 6 मुकदमे दर्ज। हरदोई के गर्रा नदी में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद। दोनों के शवों को पुलिस ने पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू की। कलश यात्रा के दौरान नदी में डूबे थे 4 युवक। उन्नाव में एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी की गुंडाई। बिना अनुमति खोद रहे किसानों के खेत। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो बनाने पर डंपर लेकर भागे ड्राइवर। बुलंदशहर में व्यापारियों ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी से मुलाकात की। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। कुशीनगर में सीडीओ की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और बेसिक टेस्ट कराने के निर्देश। उन्नाव पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक्स भी बरामद की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।